लेट्स कंटिन्यू विथ हेरॉन्स फार्मूला। कल हमने हेरॉन्स फार्मूला स्टार्ट किया जिसमें हम किस बारे में पढ़ रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स व्हेन ऑल द थ्री साइड्स आर डिफरेंट। हाँ, हमारी तीनों साइड्स यदि अलग अलग हैं, वी टेक देम एज ए बी सी। हाँ, हमने साइड्स का नाम क्या दे दिया, ए बी सी। अब हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं, वी कैलकुलेट सेमी पेरीमीटर। एस इज सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइडेड बाय 2, पेरीमीटर का हाफ विच इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर। फिर हम क्या करते हैं, हम हेरॉन्स फार्मूला लगा देते हैं। हेरॉन्स फार्मूला क्या है, अब आपको याद हो गया होगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं सेमी पेरीमीटर की, ऑल द साइड्स, एंड सब्ट्रैक्ट देम, मल्टीप्लाई देम, वी डोंट मल्टीप्लाई, हाँ, वी राइट देम इन प्रोडक्ट फॉर्म एंड देन वी टेक स्क्वायर रूट बाय पेयरिंग देम, और हमारा एरिया आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा कल का जो हमने पढ़ा उस पर बेस्ड हमने कल कुछ क्वेश्चंस किए। तो फिर हम एक्सरसाइज 12.1 के फर्स्ट क्वेश्चन हमने कल कंप्लीट कर लिया था। लेट्स कंटिन्यू विथ 12.1 क्वेश्चन नंबर 2। अब आप लोगों ने सड़क पे ये सीन देखा होगा, है ना। जब हम सड़क पे निकलते हैं तो हमें हर जगह क्या नज़र आते हैं, वी सी लॉट ऑफ एडवर्टाइजमेंट एवरीवेयर। यहाँ एडवर्टाइजमेंट हर जगह कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट लगे रहते हैं। हाँ, हर जगह पे देयर इज़ एडवर्टाइजमेंट। तो ये क्या होता है, डू दे चार्ज फॉर दिस? कि आपको क्या लगता है, यदि फ्री होगा तो कभी कभी किसी सेम कंपनी के ऐड लगे होते हैं, हर बार आपको थोड़े दिन में चेंज हो जाते हैं, बिकॉज दे आर चार्जेबल। जो जैसे अब जयपुर में एडवर्टाइजमेंट लगता है तो आपका JDA जो है, हाँ, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी या नगर निगम जिसकी प्रॉपर्टी है वो उसके चार्जेस लेता है, दे टेक रेंट ऑफ दैट प्रॉपर्टी। उस जगह पर आपने एडवर्टाइजमेंट लगाया तो आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा किराए के लिए, ठीक है, बिकॉज यू आर रेंटिंग दैट प्रॉपर्टी। जहाँ पर आपने ऐड लगाया है उसका आपको रेंट देना पड़ता है ना। इसीलिए हमेशा सेम कंपनी के नहीं लगे होते, अदरवाइज़, और हर कोई लगा लेता है अदरवाइज़। तो आप देखोगे जो बड़े ब्रांड्स होते हैं उनके खूब सारे एडवर्टाइजमेंट होते हैं, छोटे ब्रांड्स के उतने ऐड नहीं होते हैं। तो इस पे बेस्ड आपका क्वेश्चन है। एक्सरसाइज का सेकेंड क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट। जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं, तो ये फ्लाईओवर है एंड यू कैन सी दिस फ्लाईओवर के नीचे ये जो विम का ऐड है ये थोड़ा ट्राइंगुलर है ना। एक्चुअली ये ट्रेपेजियम है, बट हम इसको यदि ट्राइंगल कंसिडर कर लें तो हमारा क्वेश्चन है कि फ्लाईओवर पे एक ट्राइंगुलर वॉल है, एक ट्राइंगुलर वॉल है, उसके ऊपर आप एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हो और आपको उसका रेंट दिया हुआ है और आप साल भर का रेंट है। जैसे क्वेश्चन हम पढ़ें, एक्चुअली आपको बुक से क्वेश्चन पढ़ो अपने आप। तो क्वेश्चन ये है कि द ट्राइंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट्स। ये फ्लाईओवर की साइड की जो ट्राइंगुलर वॉल्स है वो एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ होती है। द साइड्स ऑफ द वॉल्स, हमको क्या ज़रूरत पड़ेगी, वॉल्स की साइड्स की। तो साइड्स आर 122, 22 एंड 120 मीटर। डायग्राम उन्होंने ये दिया हुआ है। ये वाली जो दीवार है ये एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ हो रही है। इसकी साइड्स क्या हैं, दिस इज़ 120, दिस इज़ 122 एंड दिस इज़ 22। हम इसको ट्राइंगल कंसिडर कर सकते हैं ना। ये वाला जो पोर्शन है ऊपर से तो वो ऐसे जा रहा है, पर अंदर जहाँ पर हम एडवर्टाइजमेंट लगा रहे हैं दैट इज़ अ ट्राइंगुलर पोर्शन। हाँ, ये आपका फ्लाईओवर है, तो यहाँ से भी गाड़ियाँ जा रही हैं, ऊपर से भी कार्स पास हो रही हैं। एक इधर भी है, एक आइडेंटिकल सिमिलर पोर्शन इस साइड भी है। अब वो क्या बोल रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट यील्ड्स एंड अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। जो एडवर्टाइजमेंट के चार्जेस हैं वो किस हिसाब से हैं, एरिया के हिसाब से, टाइम एंड एरिया पर मीटर स्क्वायर। ₹5,000 कितना पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर लगाओगे 5,000, 2 मीटर लगाया 10,000, मल्टीप्लाई करते जाओ। और ये किसके लिए है, 1 ईयर के लिए, फॉर 1 ईयर। 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ। अब वो क्या बोल रहा है कि कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल्स फॉर 3 मंथ्स। एक कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट किया, पर कितने टाइम के लिए किया, साल भर के लिए नहीं किया, ओनली 3 मंथ्स के लिए किया। तो आपको बताना है हाउ मच रेंट डिड इट पे, कंपनी कितना पेमेंट करेगी। रेंट किस हिसाब से है, 5,000 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, और इस पूरे ट्राइंगुलर एरिया में उन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया है। तो आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, इस ट्राइंगल का एरिया। अब ये एडवर्टाइजमेंट के जो रेट है वो किसके लिए है, फॉर 1 ईयर, पर कंपनी ने कितने टाइम के लिए लिया है, 3 मंथ्स के। तो ईयर को मंथ में कन्वर्ट करें तो ईयरली चार्जेस जो हैं वो 12 मंथ्स के लिए हैं, उन्होंने 3 मंथ्स के लिए लिया है, तो 3/12 लगेगा। 3/12 मतलब 1/4, 5,000 मल्टीप्लाइड बाय एरिया।
5000 रुपीज़ रेट है 1 मीटर स्क्वायर की। एरिया हम इसका निकालेंगे यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला और उसको मल्टीप्लाई करेंगे टाइम से। टाइम इज़ 3 मंथ्स बट द रेंट इज़ फॉर 1 ईयर, तो हम उसको 3/12 लिखेंगे ताकि वो ईयर में कन्वर्ट हो जाए। उसने 1/4 ईयर के लिए रेंट पे लिया है, ठीक है। और फिर कैलकुलेशन करके जो आएगी वो क्या हो जाएगी, कॉस्ट द कंपनी हैज़ टू पे। कंसेप्ट क्लियर। तो अब बेसिकली आपको क्या चाहिए, यू जस्ट नीड अ ट्राइंगल। आपने ट्राइंगल बना लिया, साइड्स आर 22, 122 एंड 120। अब एग्जाम में हम फ्लाईओवर बनाने थोड़ी बैठेंगे, है ना, हमको तो सिर्फ एक ट्राइंगुलर पोर्शन चाहिए। अब हमारी ये सारी साइड्स हो गई, हमको एरिया निकालना है, हमको पता है, तो S = A + B + C/2। आप चाहें तो साइड्स को नेमिंग कर सकते हैं कि दिस इज़ A, दिस इज़ B एंड दिस इज़ C। तो अब सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू, 122 + 120 + 22 / 2, तो ये हो गया 264 / 2, तो ये आ गया 132। तो आपका S की वैल्यू क्या आ गई, 132। अब आपको मैंने कल दो तरह से कराया था बेटा, S - A, S - B, S - C की वैल्यू आप सेपरेटली निकाल सकते हैं, हाँ, और फिर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं फॉर्मूले में, यदि आपको वो ज़्यादा इजी लगता है, या आप डायरेक्टली फॉर्मूले में ही S - A, S - B, S - C सब्स्टिट्यूट करके फिर कैलकुलेट कर सकते हैं, जो ईजी लगे। हाँ, बस टाइम ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, आपको दोनों चीज़ों पे काम करना है, एक्यूरेसी एंड टाइमिंग, तो दोनों चीज़ें होनी चाहिए। तो चलो इस वाले को हम S - A, S - B, S - C वाले फॉर्म, इसमें पता है क्या होता है, इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि अब मैं यहाँ पर भी लिख रही हूँ, मुझे फॉर्मूले में भी एक बार तो लिखना पड़ेगा, तो फिर आई कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। तो यहाँ पर क्या होगा, 132 - 122, 132, 132 3 बार लिख दिया, माइनस माइनस लगा दिया, फिर साइड्स लिख दो, 120, 22 साइड्स। ध्यान से लिखना, साइड आपने इधर उधर कर दी, एक ही साइड डबल लिख दी या एक साइड में वैल्यूज़ चेंज कर दी तो भी आंसर गलत हो जाएगा। तो 132 में से 122 गया तो क्या बचेगा, दिस इज़ 10, ये आपका आ गया 12, ये आपका आ गया 110, ठीक है, क्लियर, सही है। 122, 10, 32, 20, 12, 32, 22 और ये ऐड करोगे ये भी हो जाएगा 132, ठीक। ये आपकी वैल्यूज़ आ गई। अब आप फॉर्मूला लिखोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पर बाय हेरॉन्स फार्मूला भी ज़रूर लिखें, बाय हेरॉन्स फार्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल = √S × S - A × S - B × S - C। अब मैंने बिकॉज सेपरेटली वैल्यू निकाल दी है तो मैं यहाँ डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ। तो S क्या है, 132, S - A 10 है, ये 12 है और ये 110 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिर हमको क्या करना है, फैक्टर्स निकालने। आपको यहाँ पर 2 10 दिख रहे हैं, यहाँ 0 है, यहाँ पर 0 है, तो 100 हो गया, 100 का स्क्वायर रूट 10, तो ये 2 0 से एक 10 तो आ गया बाहर, ये हट गया, ये हट गया। अब 132 है और उधर 12 × 11 है, तो यदि 132 आप देखें तो ये नंबर आप याद रखो, कैलकुलेशन काम आएगी। 132 = 11 × 12, 11 × 12 आपका क्या बनेगा, 132। तो ये एक्चुअली क्या है, 132 × 132 है। और बाहर एक आपका, यदि आपने इन दोनों को बाहर नहीं लिखा तो एक 0 इधर लगा दो, एक 0 इधर लगा दो, तो 2 हो गए। तो आंसर सीधे क्या आ जाएगा, 1320। यदि हमने 10 बाहर नहीं लिखा है तो वी कैन डू इट लाइक दिस। तो हमारा एरिया क्या आया, एरिया ऑफ ट्राइंगल कम्स आउट टू बी 1320, यूनिट क्या थी, मीटर। तो 1320 मीटर स्क्वायर एरिया हमको रेंट पे लेना है, हमको नहीं, उस कंपनी को। अब हम क्या निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट या रेंट द कंपनी हैज़ टू पे। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या थी, एक सेकेंड, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज थी उसी लैंग्वेज में लिखो, रेंट द कंपनी हैज़ टू पे था ना क्वेश्चन, हाउ मच रेंट डिड इट पे, द टोटल रेंट, हम क्या लिख दें, टोटल रेंट = रेट, जिस रेट पे चार्जेस लग रहे हैं 5000 मल्टीप्लाइड बाय एरिया मल्टीप्लाइड बाय टाइम, है ना, 3 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। रेट क्या है, दैट इज़ 5000 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो पर मीटर स्क्वायर के लिए एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे एंड पर ईयर के लिए हम उसको टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमने कितने टाइम के लिए लिया है। तो हमारा टाइम क्या है, हमको टाइम गिवन है 3 मंथ्स, 3/12 ईयर, यू कैन राइट इट लाइक दिस। तो रेट आपका क्या है 5000, एरिया कितना है 1320,
इनटू टाइम क्या है 3/12। अब आंसर किस में आएगा, आंसर आपका आएगा रुपीज़ में। ठीक है, तो सिंपली हम मल्टीप्लिकेशन में अब क्या करेंगे बेटा कि आप देखो, ये आपको पता है ये 11 × 12 होता है ना, अभी मैंने बताया था 1320 11 × 12 है। तो मैं इसको इससे करके 4 करूँ, इसकी बजाय मैं डायरेक्टली इसको इससे कैंसिल करके 110 लिख दूँ, कैलकुलेशन ईजी हो गई। फिर आप देखो ये 5 है, ये 3 है, 5 3 ज़ा 15, 15 × 11 165 होता है। हाँ, तो ये 165 आ गया। कितने ज़ीरो है, 3 यहाँ से और 1 यहाँ से, तो 4 ज़ीरो इसके पीछे लग गए। तो ये आपका आंसर आ गया विच इज़ 16,50,000। तो 3 महीने के लिए इतना एरिया रेंट पे लेंगे तो द कंपनी नीड्स टू पे 16,50,000 रुपीज़ फॉर 3 मंथ्स। क्लियर, ये हो गई आपकी इसकी कैलकुलेशन। तो थोड़ा सा 2-4 बार कर लेना तो ये क्वेश्चन आपका रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में हमको क्या गिवन है। ओके, अब ये आपने कॉमन सीन है, अभी तो आप घर से बाहर नहीं निकल रहे हो, पर पहले निकलते थे तो आप पार्क में जाते थे, पार्क में जाते थे तो आपको क्या दिखती थी, देयर वर स्लाइड्स। हाँ, तो स्लाइड में क्या हुआ, ये आपका स्लांटेड है, ये भी आपका दूसरा स्लांटेड है और ये आपका स्ट्रेट लाइन। यदि हम एक इमेजनरी लाइन इसको ज्वाइन कर दें इस तरह से, हम एक्चुअली यदि इसको ज्वाइन कर दूँ दिस इज़ हाउ, तो ये आपका यू विल गेट अ ट्राइंगुलर पोर्शन। अब यदि ये पैक होता यहाँ पर, हाँ सीमेंटेड होता, तो हम यहाँ पर कुछ एडवर्टाइजमेंट लगा सकते थे। तो वो यही बोल रहा है कि देयर इज़ अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल है यहाँ पर, हैज़ बिन पेंटेड इन सम कलर विथ अ मैसेज। पार्क में क्या मैसेज लिखेंगे कि कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, यही लिखते हैं कि भैया साफ़ रखो और हरा भरा रखो। इफ द साइड्स ऑफ द वॉल, अब साइड्स ऑफ द वॉल आपको गिवन है कि भाई एक साइड 15 है, एक 11 है और 6 है, तो आपको क्या बताना है, जो एरिया ग्रीन से पेंट किया है उसका एरिया पेंटेड इन ग्रीन कलर निकालना है। तो ये आपकी स्लाइड है, दिस इज़ योर स्लाइड। आप इधर से फिसलते हो, इधर से ऊपर चढ़ते हो, एंड ये ज़मीन पे आपने इसको ज्वाइन कर दिया, दीवार है, और यहाँ पर आपने लिख दिया है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, और इसको पूरा आपने कलर करवाया है। तो कलर करवाने के लिए कितना एरिया यूज़ हुआ, रेट भी पूछ सकते हैं कि रेट दे दिया कि भाई 5 रुपये पर मीटर स्क्वायर है, तो टोटल खर्चा कितना हुआ कमेटी का। ठीक है, तो आपके पास क्या है, साइड्स हैं, दिस इज़ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल की तीनों साइड्स हैं, तो क्या करना पड़ेगा, फिर से हेरॉन्स फार्मूला। तो लेट्स अप्लाई हेरॉन्स फार्मूला। अब हमारी साइड्स क्या हो गई, अब एग्ज़ाम में हमें एक्चुअली ट्राइंगुलर पार्क नहीं बनाना होता है, हम सिंपली ट्राइंगल बना लें एक, कि हमारी 3 साइड्स हैं, ABC कुछ भी नेमिंग कर दी, एक है 11, एक है 6 और एक है 15, ऑल डायमेंशंस आर इन मीटर। सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करोगे, S इक्वल टू, आपकी मर्ज़ी, आप ABC दे दो साइड्स को, हाँ, या साइड में सेपरेटली लिख दो, A B C, ऐसे भी कर सकते हो। तो S इक्वल टू A + B + C अपॉन 2 इक्वल टू 11 + 15 + 6 अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू 32 अपॉन 2, दैट इज 16, है ना। 11 और 5 15 और 6 21 22 10 32 32/2 16, तो ये ऐसा आ गया। अब हम एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे, हर क्वेश्चन में लिखना है बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC या एरिया पेंटेड इन कलर इक्वल टू √S S-A S-B एंड S-C। अब वैल्यू मैं यहीं पर सब्सटीट्यूट कर रही हूँ, तो ये क्या हो गया, √S, S इज 16, साइड्स क्या है 16 - 11, 16 - 15 एंड 16 - 6, ये आपकी साइड्स थी। तो ये क्या हो गया, √16 एज इट इज़। अभी हम साथ में स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, 16 पढ़ के हमको पता है कि 16 4 का स्क्वायर है। 16 - 11 क्या आ गया, 5, 16 - 15 इज़ 1, 16 - 6 इज़ 10। तो भाई ये 16 से तो 4 आएगा, अब ये 5 है और ये 10 है, तो 10 इज़ 5 2 ज़ा, या आप इसको मल्टीप्लाई कर दो तो दिस इज़ 50, 50 कैन बी रिटन एज 25 2 ज़ा, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का। तो बेटा ये क्या हो गया, ये 4 का स्क्वायर है, इन दोनों में से एक 5 आ गया और अंदर क्या बच गया, ये आपने इसको लिखा था 5 × 2, 2 की पेयर नहीं है, 2 रूट में रह जाएगा, तो 4 5 ज़ा 20 √2। इसके बाद यदि आप ये डायरेक्टली लिख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, ना लिख पाओ तो कर लो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है ना। मतलब आप इसको कई तरह से कर सकते हो, 16 को आपने लिखा 4 का स्क्वायर, 5 × 10 को आपने लिख दिया 50, 50 इज़ 25 2 ज़ा, या
5 इंटू 5 इंटू 2 लिख दिया, तो 25 टूज़ा है, तो आपको पता है 25 5 का स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो 4 और 5 बाहर, या सीधे 4 5 ज़ा 20, 2 की पेयर नहीं बची, तो रूट में 2 आ गया। या हम इसको ऐसे कर सकते थे, हाँ कैसे, आप इसको 10 को 5 इंटू 2 लिख देते, तो 16 हो गया। 4 का स्क्वायर, ये 5 है, 1 का कोई मतलब नहीं है, ये 5 इंटू 2, 2 5 है, एक 4 का भी स्क्वायर है, तो 5 4 ज़ा 20 और रूट में 2, और यूनिट क्या आएगी, मीटर स्क्वायर। यूनिट्स लिखना ज़रूरी है, दिस इज़ मेंसुरेशन। हाँ, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का पार्ट है ये हेरॉन्स फार्मूला। तो आप ये याद रखो कि जहाँ पर ऐसी चीज़ें आ गई वहाँ पर यूनिट्स तो मेंशन करना मैंडेटरी है, कंपलसरी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, two sides of which are 18 and 10 and the perimeter is 42। ऐसा क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में एग्जाम्पल्स में था। तो हमने ट्राइंगल बना दिया ABC, इसकी दो साइड से 18 और 10, और तीसरी साइड हमें पता नहीं, मैंने इसको बोल दिया C, कि A 18 है, B 10 है, 10 10 जैसा दिखना चाहिए, 16 नहीं दिखना चाहिए, C हमें पता नहीं है। तो हमें क्या गिवन है कि पेरीमीटर कितना है, 42, ऑल डायमेंशंस आर इन सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, A प्लस B प्लस C, तो दिस इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। तो 42 इक्वल टू 18 प्लस 10 प्लस C, 18 प्लस 10 28 इक्वल टू क्या ट्रांसपोज हो गया, तो 42 माइनस 28 इक्वल टू C। तो क्या आ गया, C की वैल्यू आ गई 14, ठीक है, C आ गया 14। तो हमारी थर्ड साइड अब आ चुकी है 14। अब हमें इसका एरिया निकालना है, तो हम सीधे क्या करेंगे, S इक्वल टू P/2। P 42 था, 42/2 करोगे बेटा, क्या आ गया 21 सेंटीमीटर। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू, फॉर्मूला लिखना है। अब मैं नहीं लिख रही, क्योंकि उससे टाइम बहुत लग जाता है ना। अभी हमको बहुत सारे क्वेश्चन करना है, तो आई विल नॉट राइट द फॉर्मूला, आई विल डायरेक्टली सब्सटीट्यूट द वैल्यू। S इज़ 21, S माइनस A मतलब 21 माइनस 18, S माइनस B मतलब 21 माइनस 10, S माइनस C। देखो मैंने ABC यदि मेंशन किया है, तो फॉर्मूले में मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि मैंने किस में से किसको ABC की जगह पर ABC ही सब्सटीट्यूट करूँ। इफ़ यू हैव नॉट मेंशन व्हाट इज़ ABC, तो आप कोई भी पहले लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, तो अंडर रूट 21 माइनस 18 इज़ 3, 21 माइनस 10 इज़ 11, 21 माइनस 14 इज़ 7। अभी देखो थोड़ा सा वही मल्टीप्लिकेशन वाली बात है, ये 7 इंटू 3 भी क्या बन रहा है 21, एक 21 ये रहा, तो दो 21 हो गए, 21 बाहर आ गया, अंदर किसकी पेयर नहीं बची थी, 11 की। तो आंसर क्या आ गया 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया इस क्वेश्चन का आ गया, क्वेश्चन नंबर 4 का। तो ऐसे रूट में आंसर्स आएंगे। अब यदि हमें √11 की वैल्यू दी होती तो हम सब्सटीट्यूट करते, नहीं दी है तो हम यही आंसर लिख देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी एग्जाम्पल टाइप। हाँ, साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशो गिवन है 12 17 25 और पेरीमीटर गिवन है। तो हमें क्या गिवन है, पेरीमीटर है 540, साइड्स का ABC का रेशो गिवन है 12:17:25। फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है एरिया। ये सब बातें पढ़ के क्लिक करनी चाहिए। तो अब यदि मैं ट्राइंगल ना भी बनाऊं तो हमारा साइड्स का रेशो, ये रेशो है, मतलब ये हो सकता है 120 170 250 हो, हाँ, या ये 12 2 24 17 2 34 25 2 50 हो। रेशो है तो हमने कोई कॉमन फैक्टर कैंसिल कर दिया है, क्योंकि रेशो को हम फाइनली क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं विथ HCF1। तो हम क्या लिख सकते हैं, लेट द साइड्स बी, ये 540 सेंटीमीटर है, लेट द साइड्स बी इन सेंटीमीटर, क्या हो गई 12x 17x एंड 25x। हमने रेशो का कॉमन फैक्टर x अज्यूम कर लिया, तो 12x 17x 25x हो गई। अब आपको क्या करना है, पेरीमीटर गिवन है, तो पेरीमीटर इक्वल टू मतलब 540 इक्वल टू क्या होगा 12x प्लस 17x प्लस 25x। ऐड कर दो सबको, क्या आया, ये भी आ गया 54x, है ना, 20 30 40 49 और 554, तो इधर आपका आ गया 54x इक्वल टू 540। 54 से 540 कैंसिल होगा, x की वैल्यू क्या आ गई, x कम्स आउट टू बी 10। तो साइड्स क्या हो गई,
देयरफॉर साइड्स आर, सबको 10 से मल्टीप्लाई करना है तो हम डायरेक्ट कर दें 12 इंटू 10 इज़ 120, 17 इंटू 10 इज़ 170, 25 इंटू 10 इज़ 250। तो ऑल डायमेंशंस किस में हैं? इन सेंटीमीटर। सारी साइड्स आपकी सेंटीमीटर में आ गई। अच्छा, इसी को करने का एक तरीका और क्या था, आपको मैंने बताया था, दैट वाज फ्रैक्शन, रेशो। यदि हम इसको रेशो से करते तो सम ऑफ रेशोस किसके इक्वल होगा? पेरीमीटर के। सम ऑफ रेशोस इसके इक्वल होगा, इनका सम तो होगा 12 प्लस 17 प्लस 25, उसकी वैल्यू अभी भी क्या आएगी? 54 आती। फिर हम क्या निकालते हैं? 12 इक्वल टू, है ना, 12th पार्ट, फर्स्ट पार्ट जो है a इक्वल टू क्या होता? 12 अपॉन 540, किसके पार्ट्स हैं? 540 के, मल्टीप्लाइड बाय 54। 54 मैंने उल्टा लिख दिया, रेशो, सम ऑफ रेशो नीचे आता है आपका 12 आउट ऑफ किसका? 54 का 12th पार्ट, और टोटल कितने को डिवाइड कर रहे हैं हम? 540 को डिवाइड कर रहे हैं। तो 54 बाई 540 इज 10, 12 इंटू 10 क्या हो गया? 120। अब ये 540 बाई 54 तो सब में ही आएगा, तो आपका b क्या हो गया? 17 अपॉन 54 इंटू 540, दिस विल अगेन गिव यू 10, तो आप सीधे इसको क्या लिख सकते हो? 170। सिमिलरली हमारा c क्या होगा? 25 अपॉन 54 इंटू 540, तो ये तो 10 आएगा, तो आंसर सीधे क्या आ गया? 250। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। आपका एग्ज़ाम में कितना टाइम है आपके पास, आपको जो इजी लगता है आप वो कर सकते हो। अब आपकी साइड्स आ गई और आपको क्या निकालना है? ट्राइंगल का एरिया। तो अब हमें क्या चाहिए? S। तो S इक्वल टू हम डायरेक्टली क्या करेंगे? P/2, क्योंकि पेरीमीटर ऑलरेडी है। अब मैं फिर से ऐड करूँ, फिर डिवाइड बाय 2 करूँ, दैट विल नॉट लुक गुड। तो मैं डायरेक्टली इसको क्या कर दूँगी? 540 अपॉन 2, 54 का हाफ 227, एंड पीछे 0 है तो 0 आ गया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लिखो एक बार। हाँ, √S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C मेंशन किया, फिर वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, जो मैं अब कर रही हूँ। मैं सेकेंड स्टेप पे आ रही हूँ डायरेक्टली। S इज़ 270, S माइनस A मतलब 27, 270 माइनस 120, 270 माइनस 170 एंड 270 माइनस 250, ये होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या हो गया? 270 तो एज इट इज़, और 270 माइनस 120 इज़ 150, 270 माइनस 170 इज़ 100, और ये माइनस करोगे क्या बचेगा? 20, ये आ गया। अब आपको क्या करना है? पेयरिंग पे ध्यान देना है। तो 100 तो सीधे किसका स्क्वायर है? 10 का। हाँ, और यहाँ पे एक 0 है, यहाँ पर एक 0 है, या आप इधर का 0 ले लो, कोई भी एक 0 ले लो, तो ये 2 0 हो गए, तो ये क्या हो गए? 4 0 हैं, तो ये क्या बन गया? नेक्स्ट स्टेप में 100 बाहर आ गया। अब इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दें यदि, तो 15 2 सा क्या हो गया? 30, तो 270 इंटू 30 हो गया, तो 2 0 फिर मिल गए, तो एक 0 बाहर चला गया। 27 3 सा, अब तक तो याद हो गया होगा। 81, 81 किसका स्क्वायर है? 9 का, तो मल्टीप्लाइड बाय 9, तो दिस इज़ 9000। हाँ, यही कैलकुलेशन आप अलग तरह से कर सकते थे, बहुत तरह से कर, देखो कैलकुलेशंस कैन बी डन इन सेवरल वेज, इट डिपेंड्स ऑन योर कंफर्ट लेवल कि आप कैसे करते हो। आपका नंबर तो ये आया। अब मुझे यदि यहाँ पर दिख रहा है कि ये 9 इंटू 30 है, तो मैं इसको 9 इंटू 30 लिख देती। ये 9 इंटू 3 इंटू 10 लिख दिया मैंने। 9 3 ज़ा 27, 27 10 ज़ा 270, 50 150 को भी मैंने लिख दिया 15 इंटू 10। 100 तो है ही 10 का स्क्वायर। 100 इंटू 20 को 20 को हम क्या लिखें? 10 इंटू 2। ठीक है, तो अब आप देखो कि आपको क्या क्या पेयर्स दिख रही है। अब यदि हमने ऐसे लिखा तो हमें क्या दिख रहा है? एक तो 9 है, ये बाहर जाएगा, क्या बनेगा? 3। हाँ, फिर ये 100 है, ये 2 10 है, तो ये बाहर जाके क्या बन गए? 2 0 आएंगे। स्क्वायर रूट ले रहे हो, 2 0 बाहर आएंगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट का सिंबल आएगा। ठीक, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, इस 15 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या बन रहा है? 30, और ये 3 इंटू 10 भी क्या है? 30, तो अंदर हमारे पास 2 30 हो गए। तो 2 30 है रूट में, तो बाहर एक 30 आ जाएगा, तो 3 3 सा 9 और 3 0 हो गए, तो अगेन आंसर इज़ 9000। चलो अच्छा, यदि ये अच्छा नहीं लगा तो आप ये भी कर सकते थे कि आप इस 15 को क्या लिख सकते थे? 15 को आप लिख देते 5 3 सा, तो जैसे ही आपने 5 3 सा लिखा 2 3 हो गए, तो 2 3 से आपका क्या आ जाता? बाहर एक 3 आ जाता। फिर आपका एक 5 बचा है, ये 5 इंटू 2 क्या हो गया? 10,
और एक 10 ऑलरेडी है तो ये 30 बन गया तब भी। तो कैलकुलेशन कई तरह से कर सकते हो, इसकी ही प्रैक्टिस करनी है। बाकी हेरॉन्स फार्मूला लगाने में कभी किसी को दिक्कत नहीं होती। बच्चों को दिक्कत कहाँ जाती है, आंसर्स निकालने में, स्क्वायर रूट लेने में प्रॉब्लम जाती है। तो वो आप अपने हिसाब से क्वेश्चंस को ट्राई करो, कॉम्बिनेशंस पे काम करो। कोई भी डाउट हो तो मुझे भेजो, है ना। यदि आपने कुछ अलग तरह से किया या आपको कहीं प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो बताओ। ऐसे तो मैं हर क्वेश्चन में आपको कई कॉम्बिनेशंस बता दूंगी कि ऐसे ऐसे कर सकते हो, पर इंडिविजुअली पे आपका इंडिविजुअल होता है हर किसी का कैलकुलेशन बेटा। किसी को क्या मतलब इट डिपेंड्स कि आपके बेसिक मैथ्स कैसा है, आपके टेबल्स, आपके दिमाग में क्या कॉम्बिनेशंस आते हैं, उस हिसाब से आप उसको करोगे कि कितना सिंप्लीफाई कर सकते हो या कितना कॉम्प्लेक्स कर सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आपके दिमाग में क्या कैलकुलेशंस उस वक्त चल रही है, ठीक है। इसीलिए टेबल्स काम आते हैं। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, एन आइसोस्लेस ट्राइंगल। आइसोस्लेस मतलब टू साइड्स आर इक्वल। तो हमारे पास एक आइसोस्लेस ट्राइंगल है, दो साइड्स इक्वल है और इसका पेरीमीटर कितना है 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12। क्या बोल रहा है, इक्वल साइड 12। ईच ऑफ द इक्वल की जगह यदि सिर्फ बोल देता है इक्वल साइड इज 12, तो इसका मतलब क्या है कि ये भी 12 है, ये भी 12 है, और हमको बोला इसका एरिया निकालो। तो आपको क्या पता है कि A12 B12 C पता नहीं, तो A + B + C 30 है। हाँ, तो A + B + C करेंगे तो 12 + 12 24 + C = 30। C की वैल्यू आपकी क्या आ गई 6 सेंटीमीटर, तो ये वाली साइड आ गई 6। अब S निकालोगे तो S डायरेक्टली क्या हो गया P/2 दैट इज 30/2, वैल्यू क्या आ गई 15। एरिया के फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट कर दें, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू √S × S - A × S - B × S - C। तो ये एरिया आपका क्या हो गया √15। 15 - 12 दो बार होगा तो 3 आएगा और लास्ट होगा 15 - 6। हाँ, तो ये क्या बचा, ये 15 एज इट इज़। 15 - 12 इज 3 9, तो 3 3 भी 9 है, 2 9 हो गए, 9 बाहर चला। 15 की पेयर नहीं है, 15 है 5 3 तो पेयर किसी की नहीं बनी, तो आंसर क्या आ गया 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। और फाइनली जो भी आंसर है उसको हाईलाइट करना है। हाईलाइट करना मतलब उसके आसपास एक जैसे हमने बॉक्स बना दिया, या हम क्या कर सकते थे, हम एक सर्कल बना दें, या हम क्या कर सकते थे इसके नीचे हम डबल अंडरलाइन कर दें कि दिस इज़ द आंसर। ये हैबिट आप डालें, हर क्वेश्चन को आंसर को हाईलाइट करना। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें दे शुड बी बोल्ड, है ना, उनको बता दें कि भाई ये आंसर आया है, तो कॉपी अच्छी लगती है। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है। फर्स्ट एक्सरसाइज फिनिश, दो ही एक्सरसाइज इसमें, बड़ा छोटा सा चैप्टर है और आप में से कई लोगों के स्कूल में हो भी चुका है, तो यू आर फेमिलियर विथ हेरॉन्स फार्मूला। तो अब हमको क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल के बाद यदि हमने एक साइड और ऐड कर दी तो वी विल गेट अ क्वाड्रिलेटरल शेप। तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है यदि हमको किसी भी, तो हम क्या कर सकते हैं, यदि हम उसमें एक लाइन ज्वाइन कर दें, एक डायगोनल ऐड कर दें, तो ये दो ट्राइंगल हो गए। तो दोनों ट्राइंगल का एरिया आपस में ऐड कर दें तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा, है ना। तो दिस इज़ द कंसेप्ट। आप डायगोनल कोई सी भी ज्वाइन कर सकते हो, इट डिपेंड्स कि आपको क्या क्या गिवन है। यदि हमको दोनों ट्राइंगल का एरिया मिल गया तो हम ऐड कर देंगे तो क्वाड्रिलेटरल का आ जाएगा। अब इसमें क्या होता है बेटा, कई बार आपको दे देंगे कि भाई एक साइड जो है ट्राइंगल की, क्वाड्रिलेटरल का एक एंगल 90 है, आपको ये दोनों साइड दी और ये दोनों साइड दे दी, वैल्यू दे दी कि भाई इसकी वैल्यू इतनी, इसकी इतनी, इसकी इतनी, इसकी इतनी, और एरिया निकालना है। अब प्रॉब्लम क्या हो गई कि डायगोनल तो दी नहीं, हमको 4 साइड दे दी और हमको ये वाली डायगोनल तो दी नहीं, तो हमको कोई सी भी डायगोनल नहीं दी, तो हम ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे। ट्राइंगल के लिए तो हमें तीनों साइड चाहिए। तो देखो पहली बात तो ये है कि ये वाला जो ट्राइंगल बना है आपका, दिस इज़ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, तो इसके लिए हमें डायगोनल की ज़रूरत नहीं है, हम हाफ बेस इंटू हाइट से इसका एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसका एरिया तो निकल जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट से। इस ट्राइंगल का क्या करें, इस ट्राइंगल की तो दो ही साइड है हमारे पास, तो भाई ये राइट ट्राइंगल है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। हाँ, p² + b² = h² करके हम ये वाली साइड निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। अब इस ट्राइंगल की तीनों साइड है आपके पास, अब आप इसका एरिया निकाल लो। तो बस यही कंसेप्ट और लगता है। उसके अलावा आपका एक कंसेप्ट और आएगा विच इज़ ट्रेपेजियम। हाँ, क्वाड्रिलेटरल में आपकी 2-3 चीज़ें हैं जो हमने मेन चीज़ डिस्कस कर ली। तीसरा हमारा कंसेप्ट है ट्रेपेजियम का एरिया।
ट्रेपेजियम क्या होता है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल, और यदि नॉन पैरेलल साइड्स आपस में इक्वल हो देन वी कॉल इट एज आइसोस्लेस ट्रेपेजियम, तब हम उसको आइसोस्लेस ट्रेपेजियम कहते हैं। पर यदि नहीं इक्वल हो तो भी हम एरिया निकालेंगे, इक्वल हो तो भी हमें एरिया निकालना है। हाँ, तो ये वाली चीज़ जो है ये हमको स्पेशली इस एक्सरसाइज में सीखनी, और ये आप में से कई लोगों ने 8th में भी करी होगी, है ना। 8th में भी कई क्वेश्चंस में ट्रेपेजियम का एरिया निकालना कराया हुआ है। हाँ, तो ये है कि सिंपली हम इसका ट्रेपेजियम का एरिया निकालने के लिए व्हाट वी डू, वी जस्ट ड्रॉ अ लाइन। यदि हमारा ये A B C D है तो हम देखो या तो हम A से या B से, जो पैरेलल वाली साइड से, जो छोटी वाली है, उससे हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। सपोज मैंने यहाँ से बना दी A इसके पैरेलल, B से एक लाइन बनाई AD के पैरेलल जिसने DC को इंटरसेक्ट किया पॉइंट E पर, ठीक है। तो ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल था, जो ट्रेपेजियम था, वो दो पार्ट में ब्रेक हो गया, एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया। एंड यू नो दैट ये वाली साइड इसके पैरेलल है, ये वाली साइड इसके पैरेलल है, तो ये जो ABED शेप बना है, तो ABED आपका क्या बनेगा, ABED इज पैरेललोग्राम। बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो शेप क्या बनता है, पैरेललोग्राम। और ये वाला जो शेप है ये आपका क्या बनेगा, दिस विल बी ट्राइंगल। ये वाला आपका ट्राइंगल है, ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। यदि ये x है तो ये भी x होगा, ये y है तो ये भी y होगा। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो हम क्या करें, हम इस ट्राइंगल का एरिया, इसमें हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो वो क्या होगा, हाइट हो जाएगी। तो हमें ये वाली साइड पता है, हाँ हमें ये साइड पता है, हमें ये पूरी साइड पता है। मान लो कि ये साइड 10 है और ये साइड आपकी 4 है, तो ये भी 4 हुई, तो ये 10 है, ये 4 है, तो ये कितनी हो गई, इस 10 में से इस 4 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये बचा हुआ पोर्शन है, तो हमें ये साइड पता चल गई कि ये 6 है। हाँ, तो हमारे पास ये वाली साइड है, हमारे पास ये वाली साइड है, और ये वाली साइड इसके इक्वल है। यदि ये 3 थी तो ये भी 3 होगी। तो अब हमारे पास इस ट्राइंगल की सारी साइड्स हैं, तो हम इस ट्राइंगल का एरिया किससे निकाल सकते हैं, हेरॉन्स फार्मूला से। तो हम इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे हेरॉन्स फार्मूला से। अब हम उसको किससे इक्वेट कर सकते हैं, ट्राइंगल का एरिया तो सेम ही आएगा। आप हेरॉन्स फार्मूला लगाओ या हाफ बेस इंटू हाइट लगाओ, या आप उसको स्क्वायर शीट पे बना करके स्क्वायर्स काउंट करके निकालो। मीन्स आप किसी भी मेथड से निकालो, एरिया तो सेम रहेगा ना, क्योंकि ट्राइंगल तो वही है, उसका एरिया कैसे भी कैलकुलेट करो आंसर तो सेम आएगा, है ना। तो आपका इसका एरिया जो आएगा, आपने निकाला हेरॉन्स फार्मूला से, उसको इक्वेट किया, ये जो हाइट डाली थी, ये बेस और ये हाइट, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल CBE इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। और ये फॉर्मूला हमने किससे निकाला, हेरॉन से। तो ये दोनों एरिया, दो एरिया हो गए हमारे पास, हम दोनों को इक्वेट करेंगे। इधर एरिया हमको पता है, उधर हमको बेस पता है, हाइट नहीं पता, तो उससे हमारी क्या आ जाएगी, हाइट कैलकुलेट हो जाएगी। तो हम इस ट्राइंगल की हाइट निकल गई। तो अब आपको मैंने कल एक बात बताई थी, अब इस ट्रेपेजियम की, इस पैरेललोग्राम की हाइट भी यही हुई, क्योंकि इसके वर्टेक्स से इसी की पैरेलल साइड के ऊपर ड्रॉप हो रही है, तो इसकी हाइट भी यही है। अब इसकी हाइट आ गई आपके पास, पैरेललोग्राम इस ट्रेपेजियम का AB और CD आपके पास ऑलरेडी था। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या पढ़ा था 8th क्लास में, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स का सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। हाँ, ये फॉर्मूला पढ़ा है आपने, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस बिटवीन देम इज परपेंडिकुलर। हाँ, यदि हम इसको डायग्राम में, यदि हम इसको बनाएं इस तरह से, और हमने इसको बोल दिया पैरेलल साइड्स को नाम दे दिया A और B, और यहाँ से जो हमने परपेंडिकुलर डाल दिया उसको हमने H से रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये फॉर्मूला आपका हो जाता है हाफ A प्लस B मल्टीप्लाइड बाय H, वेयर A एंड B आर पैरेलल साइड, H क्या है, हाइट इज ऑल्सो नोन एज एल्टीट्यूड, या डिस्टेंस बिटवीन देम मतलब पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस, तो वो उस पर एल्टीट्यूड ही होगा। क्लियर है। तो हाफ A प्लस B इंटू H में अब आपके पास H आ गया है, A और B आपके पास ऑलरेडी था, तो आप इसमें रख करके एरिया निकाल सकते हो। दूसरा तरीका, ट्राइंगल का एरिया हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। हाँ, हमने ट्राइंगल का एरिया तो कैलकुलेट कर लिया, यदि हम इस पैरेललोग्राम का एरिया निकाल करके ट्राइंगल के एरिया में ऐड कर दें तो भी आ जाएगा। तो पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। तो बेस ये वाला और हाइट वही जो अभी आपने निकाली,
ठीक है, तो इस कंसेप्ट से हम ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अभी हम पहले एग्जाम्पल्स करते हैं, देन वी विल प्रोसीड टू द एक्सरसाइज। तो एग्जाम्पल नंबर 4 में आपको क्या बोला कि कमला हैज़ अ ट्राइंगुलर फील्ड विथ साइड्स 240, 200 एंड 360। उसके पास एक ट्राइंगुलर फील्ड है जिसकी तीनों साइड्स आपको गिवन है कि 240, 200 एंड 360 मीटर है। वेयर शी ग्रीव वीट, तो हमने सपोज एक ट्राइंगल बना लिया, साइड्स हैं 240, 200 एंड 360। नेमिंग कर दी अपनी मर्जी से कुछ भी। अब यहाँ ये क्या उगा रही है, यहाँ पर ये गेहूँ बो रही है। इन अनदर ट्राइंगुलर फील्ड विथ साइड्स 240, 320 एंड 400 एडजेसेंट टू द प्रीवियस फील्ड, इससे जुड़ा हुआ उसका एक और खेत है, वो भी ट्राइंगुलर है, उसकी साइड्स क्या है 240, 320, 400। पढ़ते ही क्या पता चला 240 वाली साइड कॉमन है, तो जो 240 वाली साइड है ये इससे जुड़ के दूसरा ट्राइंगुलर फील्ड बनेगा आपका। तो ये वाली साइड्स क्या हो गई बाकी की 320 एंड 400। ठीक है, आपकी अगली साइड्स क्या हो गई 320 एंड 400, जिसमें वो क्या बो रही है, एडजेसेंट टू द प्रीवियस फील्ड शी वांटेड टू ग्रो पोटैटोज एंड अनियंस। अब इसमें वो पोटैटो भी उगाना चाहती है और अनियन भी उगाना चाहती है। यहाँ तो गेहूँ उग गया, आलू प्याज यहाँ उगाना चाहती है। अब वो क्या बोल रही है, शी डिवाइडेड द फील्ड इन 2 पार्ट्स बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड। तो लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है आपकी, लॉन्गेस्ट साइड 320, 400, 240 में लॉन्गेस्ट साइड तो 400 हो गई। तो उसने क्या किया, इसका मिड पॉइंट लिया। अब इस पॉइंट को मैंने सपोज डी बोल दिया, इसका जो उसने मिड पॉइंट लिया सपोज मैंने उसको पी, अच्छा मैं पोटैटो के लिए ले चुकी हूँ तो मैंने आर बोल दिया। ये मिड पॉइंट लिया और इसको क्या किया, टू द अपोजिट वर्टेक्स। अपोजिट वर्टेक्स यहाँ पर कौन है, ए और डी इधर आ गए, इसका अपोजिट वर्टेक्स ही है। उसने इसको इस तरह से ज्वाइन कर दिया। दिस इज़ हाउ शी डिवाइड्स हर फील्ड। उसने क्या किया, उसके पास देखो, उसके पास इस तरह की ज़मीन है, आप नेमिंग कुछ भी कर दो आपकी मर्ज़ी, ए बी सी। अब ये ए सी वाली साइड जो थी ये 240 थी, ये वाली साइड हमने 200 ले ली, ये 360 ले ली। अब ये वाली साइड आपने इसको नाम दे दिया था डी, और ये हमने लिख लिया इसको 320 और इसको हमने लिख लिया 400। तो उसने क्या किया, ये 400 वाली साइड है इसका मिड पॉइंट लिया, सपोज हमने एम बोल दिया, और इसको अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन कर दिया। तो अब इसके 2 पार्ट हो गए, एक पार्ट में वो पोटैटो उगा ले, एक पार्ट में वो अनियन उगा ले। तो वो क्या पूछ रहा है कि एंड ग्रू पोटैटोज इन द वन पार्ट एंड अनियंस इन द अदर पार्ट। यहाँ तो वीट है, यहाँ पोटैटो हो गया, यहाँ अनियन, या यहाँ अनियन यहाँ पोटैटो, हाँ इंटरचेंजेबल है। हाउ मच एरिया इन हेक्टेयर्स हैज़ बीन यूज फॉर वीट, पोटैटोज एंड अनियंस। अच्छा एक बात अब ये हम जिक्र कर लें उसका कि भाई ये क्या हुआ, उसने ऐसा जो किया तो इससे हुआ क्या। तो बेटा अभी अपन ट्राइंगल्स जब पढ़ेंगे देन यू विल नो कि ट्राइंगल में किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को यदि आप ज्वाइन करते हो, ये आपकी साइड ए बी सी है, ये जो भी साइड है इसका मिड पॉइंट कुछ होगा, हमने इसको ज्वाइन किया तो ये जो लाइन है ना, इसको हम, इसका एक स्पेशल नाम है, दिस इज़ नोन एज मीडियन। मीडियन क्या होता है, अपोजिट वर्टेक्स से, किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करती है दैट इज़ नोन एज मीडियन ऑफ द ट्राइंगल। उसको क्या बोलते हैं, मीडियन, एन है वो, हाँ मीडियम नहीं है, दैट इज़ मीडियन। तो ट्राइंगल में कितने मीडियन हो सकते हैं, मैंने ए से इधर डाला, मैं बी से भी इधर डाल सकती हूँ इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके, और तीसरा कहाँ से डाल सकती हूँ मैं, कि मैं यहाँ से सी से डाल सकती थी, ये आपके तीसरे इसके मिड पॉइंट पे। ठीक है, यदि ये 10 सेंटीमीटर की है तो ये 5 हो गया यहाँ से, यदि ये 8 है तो इधर 4, इधर 4, ये 6 है तो इधर 3, इधर 3। मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करने वाली लाइन इज नोन एज मीडियन। फिर आप एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स चैप्टर में पढ़ोगे कि मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स इट इनटू 2 पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया। हाँ, ये जो मीडियन है ये ट्राइंगल को क्या करता है, 2 इक्वल एरिया के ट्राइंगल में डिवाइड कर देता है। तो यदि हमने ये मीडियन बना दिया तो इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया आपस में इक्वल होगा। हाँ, ये 2 इक्वल एरिया के पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो ये जो कमला है शी नोज़ मैथमेटिक्स, है ना, उसको पता है, उसने 2 इक्वल पार्ट कर दिए। तो ये उसने मिड पॉइंट लिया, उसको अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन किया, तो बेसिकली व्हाट शी ड्रू अ मीडियन इन ट्राइंगल ए सी डी, और इस पॉइंट को हमने सी एम जो है वो मीडियन है, तो भाई इसका एरिया
और इसका एरिया आपस में इक्वल है, मतलब वो इक्वल एरिया में ही पोटैटो एंड अनियन ग्रो कर रही है। ये बात क्लियर? तो अब हमसे जो पूछा है, और पूछा किस में है, हेक्टेयर्स में। तो हेक्टेयर क्या होता है, 100 बाय 100 मीटर का आपका यदि एक प्लॉट है, आपके पास लैंड है 100 बाय 100 मीटर की, तो उसका एरिया क्या हुआ, 100 इंटू 100 दैट इज़ 10,000 मीटर स्क्वायर। तो ये 10,000 मीटर स्क्वायर को ही हम क्या कहते हैं, 1 हेक्टेयर। मीटर स्क्वायर एरिया की यूनिट थी, हेक्टेयर एरिया की यूनिट है, लेंथ की नहीं है। लेंथ ब्रेथ तो हम मीटर्स में मेजर कर रहे हैं, तो हेक्टेयर इज़ द यूनिट ऑफ एरिया। 100 इंटू 100 मीटर स्क्वायर दैट इज़ 10,000 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 हेक्टेयर। कन्वर्शन एग्जाम में दिया हो, ज़रूरी नहीं है, तो आपको ये याद रखना है कि 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब हम आ जाए क्वेश्चन पे। तो ये सारी बात समझ में आ गई, कहानी समझ में आ गई कि कमला ने किया क्या। तो अब हमको क्या बोला है कि भाई एरिया निकालो, कितने एरिया में व्हीट उगा रही है, कितने एरिया में पोटैटो एंड कितने एरिया में अनियन। ठीक है, तो अब बेटा आपको क्या पता चल चुका है, ये वाला डायग्राम ले लें, चलो ये ले लेते हैं, है ना। ऐसे तो बुक में भी डायग्राम दिया हुआ है, बट इट्स बेटर टू ड्रॉ योर ओन डायग्राम। तो अब हम पहले व्हीट वाला एरिया निकालें, एरिया जिसमें व्हीट ग्रो कर रही है। तो इस ट्राइंगल की साइड्स क्या है, इसका एस क्या होगा, 360, 240 एंड 200। तो 360 प्लस 240 प्लस 200 डिवाइडेड बाई 2, तो 300, 200, 500, 2, 700 और ये 60, 40, 100, तो 800 बाई 2 हो गया। 800 बाई 2 इज़ 400। ठीक है, डायरेक्ट लिख सकते हो, 800 बाई 2 400। तो एरिया इक्वल टू क्या हो गया, एरिया इन विच व्हीट इज ग्रोन, व्हीट इज ग्रोन इक्वल टू अंडर रूट, फॉर्मूला लिखना है एक बार पूरा, आई विल नॉट राइट अगेन, हाँ क्योंकि टाइम लग जाता है। 400 क्या आएगा, ऐसे 400, फिर क्या होगा 400 माइनस 360, 400 माइनस 240 एंड 400 माइनस 200, ये होगा एरिया। अब आपको पता है कि 360 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, और 420 का स्क्वायर है, हाँ तो 400 को मैं 20 का स्क्वायर ही लिख दूँ यहाँ पर डायरेक्टली, 20 स्क्वायर, और 400 माइनस 360 क्या हो गया 40, 400 माइनस 240 60, 300 160, 400 माइनस 200 इज़ 200। तो अब हम देखें कि भाई ये तो 20 का स्क्वायर था, ये 16 4 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, एक ज़ीरो इधर से एक ज़ीरो इधर से, तो ये क्या हो गया 40, 1600 विच इज़ 40, और ये 20 यहाँ से आया तो 40 इंटू 20, और ये 100 था, तो एक 2 ज़ीरो यहाँ से एक ज़ीरो आ गया, इस 4 से एक 2 मल्टीप्लिकेशन में आ गया, अंडर रूट में क्या बचा 2, इस 2 की पेयर नहीं बनी, तो 4 2 ज़ा 8, तो मैंने एक सेकेंड, ये 40 200, ये मैंने 2 लिखा था ना, 40 यहाँ से आया, 20 यहाँ से आया, 0 वहाँ से आया, 2 आया √2, तो 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो ये क्या हो गया 1600 और एक 0 और है 16,000 √2, ये आपका एरिया आ गया 16,000 √2। ये किस में है, मीटर स्क्वायर में। आंसर किस में पूछा है, हेक्टेयर्स में। तो हेक्टेयर्स में करोगे तो 4 0 शिफ्ट होगा, तो 4 0 शिफ्ट होगा तो ये 1.6 इंटू √2 हेक्टेयर्स हो गया। ठीक है, अब ये √2 की वैल्यू एनसीईआरटी में उन्होंने 1.41 लेकर मल्टीप्लाई कर दिया है, तो आप 1.41 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 2.26 के आसपास हेक्टेयर्स। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देख ही लो, एनसीईआरटी में सॉल्व है ये क्वेश्चन। हाँ भाई, तो कमला का ये आपका फर्स्ट पार्ट तो ऐसा आ गया 400, द एरिया फॉर ग्रोइंग व्हीट, हाँ इन्होंने भी फॉर्मूला मेंशन नहीं किया है, डायरेक्टली किया 1.6 इंटू √2 हेक्टेयर, 16,000 √2 मीटर स्क्वायर, तो हेक्टेयर में कन्वर्ट किया तो 4 प्लेस शिफ्ट होना चाहिए, 3 0 थे, एक नहीं था, तो डेसिमल यहाँ लग गया। ठीक है, तो नियरली वैल्यू क्या आ गई 2.26 हेक्टेयर्स। ये डायग्राम बनाना, और डायग्राम बनाते वक्त ध्यान रखना 240 कॉमन है, उस हिसाब से बनेगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसका एरिया निकालना है जिसमें वो व्हीट या नहीं पोटैटो या ऑनियन ग्रो कर रही है। तो पोटैटो या ऑनियन वाली साइड क्या हो गई, ये आपकी साइड थी 400, हाँ 400 को आपने मिड पॉइंट से ज्वाइन किया तो ये कितना बचा
200, ये वाली साइड आपकी कितनी है 240। अच्छा ये पूरा ही निकाल लें हम और हम इसको डिवाइड बाय 2 कर दें, क्योंकि हमें ये वाली साइड नहीं पता है। तो हम पूरे ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे ADC का। तो साइड्स क्या है 400 प्लस 240 प्लस 320 डिवाइडेड बाय 2, ये होगा S। तो ये हो गया 960 बाय 2, ये आ गया 480। तो एरिया क्या हो गया अंडर रूट 480 इंटू 480 माइनस 400 दैट इज 80। 480 माइनस 240 आ जाएगा, 480 माइनस 320 160 आ जाएगा, है ना। तो पर दो सब संग में मत करना है, दिमाग में संग में कैलकुलेशन चलने लगती है तो गड़बड़ भी हो जाती है। ये आ गया 80, ये आ गया 24 2 ज़ा 48 है, 16 3 ज़ा 48, 16 2 ज़ा 32, तो ये आ गया 160। ठीक, अब हमको क्या पता है कि भाई, और ये जो मैं ऐसे काटती हूँ ना, ये सब आपको रफ में करना है, शो नहीं करना है। आपने काउंट कर लिया 1 2 3 4, 40 है तो बाहर एक 100 आ गया, 40 है तो 100 आ गया। अब आप देखो ये 16 है, ये 16 3 ज़ा 48, दिस कैन बी रिटन है 16 3 ज़ा, ये 8 है, हाँ 0 चला गया है बचा 8, और 24 कैन बी रिटन एज 8 3 ज़ा और मल्टीप्लाइड बाय 16 एज इट इज़, 2 0 मैंने बाहर ले लिए। अब देखो पेयर किस किस की दिख रही है, 2 16 हो गए, तो बाहर एक 16 गया, 2 3 है तो बाहर एक 3 गया, 2 8 है तो बाहर एक 8 गया, सब कुछ बाहर आ गया। 16 3 ज़ा 48 या 8 3 ज़ा 24 करके कर लो, जो आपकी मर्ज़ी, 48 8 ज़ा करना है ना। तो ये क्या आ गया 38400, ये आपका आंसर आया 38400। ये किस में आया मीटर स्क्वायर में, आपको किस में चाहिए हेक्टेयर में, तो इसके डेसिमल 4 प्लेस शिफ्ट होगा, तो दिस इज़ 3.84 हेक्टेयर्स। ये किसका एरिया आया है अनियन प्लस पोटैटो, पर अपने को क्या पता है कि मीडियन जो है उसको 2 इक्वल एरिया के ट्राइंगल में डिवाइड करता है। तो एरिया जिसमें पोटैटो एंड अनियन उगा रहे हैं, एरिया ऑफ पोटैटो एंड अनियन इक्वल टू क्या होगा 3.84 का डिवाइड बाय 2 कर दे, तो 19 2 ज़ा 38 होता है 2, तो 1.92 यूनिट हेक्टेयर्स है। ठीक है, तो ये आपका कमला के खेत की कैलकुलेशन हो गई। ये आप इसमें NCERT में देख सकते हो, ऐसे कोशिश करो, अपने आप करो, नहीं आए तो पूछो। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है, आई विल एक्सप्लेन द कंसेप्ट एंड देन यू नीड टू सॉल्व इट योरसेल्फ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 4 मार्क्स में, कमला वाला तो नहीं आता, ये जरूर एग्जाम में 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। तो ये होमवर्क है। क्या बोल रहा है स्कूल ऑफ, अभी आजकल आपको पता है ना स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, तो बहुत सारी स्कूल वाले क्लीनलीनेस कैंपेन करते थे कि एक एरिया में गए उसको पूरा बच्चों ने साफ़ कर दिया। तो दे वॉकड थ्रू द लेन्स इन 2 ग्रुप्स। तो स्कूल में क्या हुआ, किसी भी स्कूल ने डिसाइड किया कि हमको स्कूल के आसपास का एरिया साफ़ करना है, लोगों को जागरूक करना है सफाई के लिए कि भाई कचरा डस्टबिन में डालो वगैरह, है ना। कई लोगों के स्कूल्स लेकर के जाते हैं, तो उन्होंने स्कूल के बच्चों को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया और उनको 2 पाथ दे दिए कि एक तो गए A से B, B से C और C से A आ गए। दूसरा ग्रुप जो था वो A से D पर गया, D से C पर गया और C से A आ गया। और उन्होंने किया जो ये वाला ग्रुप था उसने ये जो एरिया था इस पूरे को साफ़ कर दिया, और ये जो एरिया था, ये जो एरिया इनके अंदर आया, इन्होंने इसको पूरे को साफ़ कर दिया। तो अब आपको साइड्स दे रखी है कि ये 9 है, ये 40 है, एंड दिस एंगल इज़ राइट एंगल। हाँ, ये एंगल 90 डिग्री है, मैंने आपको बता दिया था पहले कंसेप्ट। अब ये साइड 28 है, ये 15 है। आपको दोनों जो 2 ग्रुप थे उसमें से किसने ज़्यादा साफ़ किया ये बताना है, किसने ज़्यादा एरिया क्लीन किया, और टोटल मिलाकर के स्कूल के बच्चों ने कितना एरिया क्लीन किया ये भी बताना है। तो बेटा सिंपली यू नीड टू कैलकुलेट एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। आपको इस ट्राइंगल का एरिया तो सीधे किससे मिल जाएगा, दिस इज़ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, तो हाफ बेस इंटू हाइट, तो इसका एरिया तो सीधे क्या हो गया हाफ इंटू 9 इंटू 40, तो ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 20, 29 ज़ा 180। तो इन्होंने तो 180 मीटर स्क्वायर क्लीन किया जो ABBC CA वाले पाथ पे गए। ठीक है, अब भाई ये जो दूसरा पाथ है उसको निकालने के लिए हम क्या करें, हमारे पास ये वाली साइड है 28, ये वाली है 15, ये तो पता ही नहीं, तो ये पता नहीं, पर हमें क्या पता है दिस इज राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल में 90 के अपोजिट साइड क्या होती है हाइपोटेनियस, तो ये साइड किससे निकलेगी पाइथागोरस थ्योरम।
तो हम पाइथागोरस थ्योरम किस में लगाएंगे? इस ट्राइंगल ABC में। तो हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC। तो ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर होता है। हमें h निकालनी है, तो p है 9 स्क्वायर, b है 40 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू h स्क्वायर। 9 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 81। 40 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, एक जीरो था, डबल जीरो हो गए, और इस पर रूट आ जाएगा जब हमें हाइपोटेनियस निकालना है। इनको ऐड किया, दिस इज 1681। ये किसका स्क्वायर है? ये है स्क्वायर 41 का। तो आप इसका स्क्वायर रूट लोगे तो 41 आ जाएगा। हाइपोटेनियस आ गई 41। तो ये हाइपोटेनियस आ गई है 41 मीटर। तो अब आपको इस ट्राइंगल की भी तीनों साइड्स पता है, ये 15 है, ये 28 है, ये 41 है। तो अब आप इसका एरिया निकालो हेरॉन्स फार्मूला से। तो एक्चुअली तो सॉल्व एग्जाम्पल है, बट डू इट योरसेल्फ विदाउट सीइंग द सॉल्यूशन। उसके बाद सॉल्यूशन देखो तो आपका ये एरिया आ जाएगा। अब ये बताने की तो ज़रूरत नहीं, इट विल कम आउट टू बी 126। तो वो 180 था, ये 126 है। तो किसने ज़्यादा क्लीन किया? वो जो राइट ट्रायंगल के अलॉन्ग गए थे। कितना ज़्यादा क्लीन किया? 180 माइनस 126, 54 मीटर स्क्वायर। दोनों ने मिलकर के कितना एरिया साफ़ किया? तो 180 प्लस 126 दैट इज़ 306 मीटर स्क्वायर पूरा उन्होंने क्लीन कर दिया। ठीक है, अब हमारा एक एग्जाम्पल और बचा है, पर आज का टाइम ओवर हो चुका है। तो ये एग्जाम्पल और आगे के क्वेश्चंस ट्राई करना, जितने आ जाए अच्छी बात है, जो नहीं आए कोई बात नहीं, मैं बता दूंगी कल की क्लास में। ठीक है, थैंक यू, एंजॉय डूइंग हेरॉन्स फार्मूला।